ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, कई हजार वर्षों के बाद 29 जुलाई को बहुत दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है और ऐसे में इस दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ से जो भी मांग लेते हैं तो आपकी हर इच्छा महादेव शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। वहीं दोस्तों, भोलेनाथ और नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नाग पंचमी पर कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए जो कि आपकी किस्मत बदल देंगे और आपको बना देंगे मालामाल। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट में जय भोलेनाथ जय नाग देवता लिखना ना भूलें। दोस्तों, नाग पंचमी का पर्व हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। साल 2025 में नाग पंचमी का त्योहार 29 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 28 जुलाई को रात 11:24 पर हो रहा है। वहीं पंचमी तिथि का समापन 30 जुलाई को देर रात 12:46 पर होगा। ऐसे में नाग पंचमी मंगलवार 29 जुलाई को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस शुभ मुहूर्त में जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करेगा तो उसके ऊपर से हमेशा के लिए कर्ज दोष, पितृ दोष, सर्प दोष, राहु दोष, मंगल दोष, शनि दोष और नजर दोष दूर हो जाएगा और काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त पर नागों के राजा नाग देवता को दूध पिलाने से, दूध अर्पित करने से बल बुद्धि प्राप्त होती है, व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, धन ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति ये एक उपाय करेगा, भगवान शिव उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। उसके घर में सदैव धन की वर्षा होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भगवान शिव आपको सावन के इस पवित्र महीने में धन से माला माल कर देंगे। नाग पंचमी के दिन ये उपाय करने से आपका भाग्य 100 गुना चमक जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से नाग देवता की पूजा नाग पंचमी के दिन करनी चाहिए और कौन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। अगर हम काल सर्प दोष से पीड़ित हैं या फिर घर से धन संपदा की प्राप्ति चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन हमें विशेष रूप से कौन से उपाय करने चाहिए, ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, सदियों से नाग देवता की पूजा होती चली आ रही है, इसलिए नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है तो उसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग देवता को दूध अर्पित करना चाहिए, दूध से उनको स्नान कराना चाहिए, तो इससे अपार पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है तो जीवन से संकटों का नाश हो जाता है। इस दिन नागों की विधिवत पूजा करने से मन की कामना पूरी होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन हो जाएं तो ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नाग पंचमी के दिन पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और सांप के काटने का डर भी दूर होता है। तो नाग पंचमी के दिन पूजा का महत्व बहुत अधिक है। तो किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन अनंत वासुकी, पदम, महापदम, तक्षत, कुलीन, करकत, शंख, कालिया और पिंगल नामक जो नाग देव होते हैं उनकी पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक किया जाता है और पूजा में जो खीलें होती हैं, जैसे कि हम दीपावली पर प्रयोग करते हैं धान का लावा, तो उस खील का प्रयोग किया जाता है, नाग देवता को अर्पित किया जाता है। गाय के कच्चे दूध में खील मिलाकर नाग देवता को अर्पित करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गाय के कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक करने से, खील अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसे में इस दिन नाग देवता की विधि पूर्वक पूजा अवश्य करें। तो दोस्तों, किस प्रकार से पूजा करें, आइए जानते हैं। दोस्तों, कुछ घरों में विधिवत नाग देवता की पूजा की जाती है, जैसे कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं, कहीं पर गेरू द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ लोग गाय के गोबर द्वारा चित्र बनाते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गाय के गोबर या फिर गेरू द्वारा सांप के यानी कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। फिर उनकी विधिवत पूजा की जाती है, उन पर दूध अर्पित किया जाता है और खील, फूल जो भी हम नाग देवता पर अर्पित करते हैं वही उस चित्र पर अर्पित किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोग अपने पूजा घर में भी बनाते हैं, तो ये घर के परिवार की परंपराएं होती हैं। अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह के नियम होते हैं और हमें अपने परिवार की परंपरा का पालन जरूर करना चाहिए। तो जिस प्रकार से आपके घर में होता है आप विधि पूर्वक उसी प्रकार से पूजा करें। जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से पूजा करते हैं, अगर चित्र बनाकर पूजा करते हैं, जैसे मुख्य द्वार में चित्र बनाया जाता है तो कहीं पर घर के आंगन में भी बनाए जाते हैं। गाय
के गोबर द्वारा या फिर गेरू द्वारा। तो आपके घर में जिस तरह से होता है आप उसी प्रकार से नाग पंचमी की पूजा पाठ अवश्य करें। दोस्तों, अगर घर में नाग देवता की पूजा संभव ना हो तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। आपके घर परिवार में बेशक नाग देवता की पूजा चित्रों द्वारा होती है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप घर परिवार से दूर रहते हैं, तो ऐसे में आप शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करें और ऐसे में उनके साथ ही नाग देवता की पूजा भी संपूर्ण और सफल मानी जाती है। नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, नाग देवता पर आप गाय का दूध अर्पित करें। आपके पास जो भी सामग्री है उसे अर्पित अवश्य करें। नाग देवता की पूजा करते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। दोस्तों, इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए आप पूजा करें। उन पर सभी वस्तु अर्पित करें, धूप दीप अर्पित किए जाते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि नाग देवता के बहुत पास दीप नहीं रखना चाहिए और नाग देवता को बहुत पास से धूप भी नहीं दिखाना चाहिए। तो ऐसे में जो आप धूप दीप दिखाना चाहते हैं तो आप दूर से ही दिखाइए, यानी कि आरती करें। इसके बाद आपको नाग पंचमी की कथा हर हाल में आवश्यक सुननी चाहिए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, नाग देवता पर खराब दूध कभी अर्पित नहीं करें। दूध ताजा होना चाहिए, वरना घोर पाप लगता है। दूध हमेशा मिट्टी के पात्र से या फिर तांबे के पात्र से ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दूध अर्पित करने वाले व्यक्ति को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि अगले दिन से दूध का सेवन करना चाहिए। इस दिन पड़ोसियों से दूध नहीं लेना चाहिए, पाप लगता है। नाग पंचमी के दिन दूध का दान करने से नागों के राजा प्रसन्न होते हैं। सावन में हल्दी वाला दूध पीने से व्यक्ति को पाप लगता है। नाग पंचमी के दिन सांप के दर्शन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति नाग देवता की कृपा पाता है। तो दोस्तों, बहुत से लोग नाग पंचमी का व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी के दिन व्रत रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। नाग पंचमी का अगर आप व्रत रखते हैं तो काल सर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में है, तो ऐसे में उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और नाग देवता की कृपा पाने के लिए और नाग पंचमी का व्रत करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और इससे सांप काटने का डर भय दूर होता है। सांप आपको कभी नहीं काटता है। आपको ऐसे करने से ये बात तो तय है कि निकट भविष्य में सांप के द्वारा काटने से आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि नाग देवता आपकी स्वयं रक्षा करेंगे। इसलिए नाग देवता की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का भय है तो किस प्रकार से वो दूर होगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, काल सर्प दोष की वजह से अगर आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, सफलता में बाधा आ रही है, जैसे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बनते बनते बिगड़ते रहते हैं। काल सर्प दोष जब आपकी जन्म कुंडली में होगा तो आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। अंत समय में काम बिगड़ना काल सर्प दोष की वजह से ही होता है। या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, शिक्षा में बाधा आती है, नौकरी नहीं मिल पाती, घर में हमेशा कलह कलेश रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है घर में और नकारात्मक विचारों का वास भी हमारे मन में रहता है। अगर काल सर्प दोष हो तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप चांदी के नाग नागिन की पूजा करें। चांदी के नाग नागिन आप किसी भी सुनार से खरीद लीजिए, उसकी विधिवत आप पूजा करें, जैसे कि उन पर कच्चा दूध अर्पित करें और खील बताशे अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगर चांदी के नाग नागिन ना मिले तो क्या करें? वैसे तो मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो पंच धातु के भी नाग नागिन मिलते हैं, तांबे के भी नाग नागिन मिलते हैं। तो आप जिस भी तरह से पूजा करना चाहते हैं, काल सर्प दोष की पूजा अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होता है। दोस्तों, इस दिन आपको चाहिए कि आप एक पात्र में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले लें। गाय का दूध अगर ना मिले तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, पर गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ और गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। तो ऐसे में एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध लें, उसे दुर्वा द्वारा, यानी जो दुर्वा घास होती है जो हम गणेश जी पर अर्पित करते हैं, उस दुर्वा द्वारा पूरे घर पर छिड़काव करें। घर के कोने कोने पर, मुख्य द्वार पर, बाहर भी और ऊपर छत बालकनी में हर तरफ उस कच्चे दूध का छिड़काव करते हैं। तो इससे नाग देवता की कृपा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो परेशानी भी हमारे जीवन से नाग पंचमी के दिन इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। तो दोस्तों, इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के गोबर से या फिर गेरू द्वारा आप सर्प बनाते हैं, फिर उसकी विधिपूर्वक पूजा करते हैं, जैसे कि दूध खील बताशा अर्पित करते हैं। तो इससे आपकी जो परेशानी आपके घर में है, जैसे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में अगर प्रवेश करती है या फिर आपको बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, बार बार धन का नाश हो जाता है, तो इससे मुक्ति मिलती है। मतलब ये उपाय करके आप धन वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा क्या है।
दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगे। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। ये कहकर वे सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली आई और वहाँ कामकाज के फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वो बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वो बोला, मैं दूर के रिश्तेदार में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बेतरह जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रखी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो मंत्री से सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वो हीरे मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार दी। छोटी बहू अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती। तो दोस्तों सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय नाग देवता। एक लाइक तो बनता ही है।